जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 30 जून, वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और अभी हमारी चल रही है साफ़ सफाई। तो अंदर से जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद फिर रितिका ने पोछा लगा दिया है। खाना वगैरह सब मम्मी ने बना दिया था सुबह थोड़ा सा जल्दी। तो अभी यहाँ से भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। वो तो आप सबको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज आने वाली है कीर्ति। तो बस हम सब थोड़ा सा जल्दी ही उठे थे। घर की साफ़ सफाई तो देखिए डेली डेली चलती रहती है, लेकिन मौसम के हिसाब से आजकल साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा बढ़ गया है। और हमारे यहाँ की तो मिट्टी भी कुछ ऐसी है, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है। तो ये है कि मिट्टी जहाँ चिपक जाती है वहाँ छूटती नहीं है, तो साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो बस सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया है। अभी नहाना धोना करेंगे। उससे पहले जैसे अभी बच्चों को नहला देती हूँ। खाना वाना मम्मी ने बना दिया था, तो मेरा काम था जैसे ऊपर की साफ़ सफाई करना, गोबर बारी का निपटाना। और घर में देखिए खाने से अलग भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस मेरा और रितिका का तो आज यही काम था, बाकी थोड़ा बहुत इन दोनों ने भी करवा दिया था। अभी इसको नहला देती हूँ। कई दिन हो गए हैं यहाँ पर आने के बाद, जैसे अभी इसको मैं ही नहलाती हूँ। और ताज़ा पानी नल से निकलता है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि नहाना धोना हो ही नहीं पाता। मैं तो हल्के से गर्म पानी से नहाती हूँ। हाँ, ये बच्चे तो फिर भी ठंडे पानी से नहा लेते हैं। कोनी आवा बस न कहे नाय ने दोय ने चिकू आ जा मनी रे मना का ना ना कोनी आवा ने। तो जी सबसे पहले तो आप सब मिल लीजिए मेरी लाडली भतीजी से, जिसका नाम कि हमने नैन्सी रखा है। मैं भी पूरे 12 महीने के बाद मिल रही हूँ। बस अभी कुछ दिनों में इसका बर्थडे आने वाला है और इसके जन्म पर ही हम आए थे। उसके बाद बस अभी आना हुआ है और इसके इंतज़ार में ही हम रुके हुए हैं, नहीं तो बस 2-3 दिन की ही सोच कर आए थे। और कीर्ति को तो आप सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उन सब से बाद में मुलाकात करवाऊंगी। फ़िलहाल कर लेते हैं खाने की तैयारी। गुल्लू तो घर पर है नहीं, तो बस इन कीर्ति के जो भाई बहन आए हैं साथ में, उनको ठंडा वगैरह तो देखिए यही पिलाएगी। बाकी खाना वाना बनाने की तैयारी हम देख लेंगे। और इनको आए हुए अभी 10-15 मिनट हो गए हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है नेट की। नेट तो बिल्कुल भी नहीं चलता है और आप सब तक वो लोग पहुँचाने के लिए देखिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ईशान चला गया था फ़ोन लेकर, थोड़ा सा दूर सड़क पर इधर उधर घूमते हैं ना, तो नेट चल जाता है। इसी चक्कर में फिर इनका आना भी हो गया, हम बैठ भी लिए। उसके बाद फिर फ़ोन घर पर पहुँचा था। और तैयारी तो देखिए हमारी सुबह से चल ही रही थी और जैसा हम सोच रहे थे ना वैसा स्वागत भी नहीं कर पाए। हुआ तो था लेकिन आप सबको नहीं दिखा पाई। खाना वाना तो सब खा कर ही चले थे। इतने लंबे सफ़र में ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो हल्की फुल्की भूख तो लग ही जाती है। और कोई भी मेहमान घर पर आता है तो हमारा भी एक हक बनता है कि हम उनको देखिए खाना खिलाकर ही विदा करें। और ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है तब तो हमारा पूरा दिन जैसे आने जाने में ही निकल जाता है, बैठने का तो टाइम ही नहीं लगता है। और रास्ते में इनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से आज ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा लेट हो गई, नहीं तो सुबह जल्दी ही चले थे। गाड़ी से आए हैं तो टाइम तो थोड़ा सा बच जाता है। एक तो हम साधन बदलते हुए चलते हैं, एक अपना घर से साधन लेकर चलते हैं। और ऊपर से आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही रहता है, इसलिए हमने कीर्ति को बोल दिया था कि थोड़ा सा जल्दी आ जाना ठंडे ठंडे मौसम में। लेकिन गाड़ी के ख़राब होने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये है कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाते तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता आराम करने का। अभी तो ये था कि बस आते ही जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, जल्दी है। तो भागम भाग में सबको खाना वाना खिलाया और जैसे ही खाना खाया इनकी चलने की तैयारी शुरू हो गई।
तो बस अभी सबको विदा करने के बाद करेंगे थोड़ी सी देर आराम। और इस टाइम पर हमारा मन बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, एक तरफ ससुराल एक तरफ मायका, हम बीच में खड़े हो जाते हैं। तो बस उनके जाने के बाद फिर हम सब बैठ गए थे थोड़ी सी देर, जैसे हमारी बातें चलती रही, सभी आराम भी कर लेंगे और साथ में बातें भी चलती रहेंगे। वैसे आज की दोपहर तो हमारी बातें करते करते ही निकल गई थी। कई दिनों के बाद मिलना जुलना हुआ है और कीर्ति तो कई दिनों से बोल रही थी मुझे आने के लिए, लेकिन मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा था। और बोलते बोलते ये जैसे मायके चली गई थी, इसी चक्कर में मेरा ये था कि इसके आने के बाद ही जाऊंगी, नहीं तो ये बोल देती है कि दीदी मेरे सामने नहीं आई। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ये मायके चली जाती ना तभी हमारा आना हो पाता है, क्योंकि छुट्टियों में ही इनका जाना रहता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और छुट्टियों में ही लगभग हम आ पाते हैं। बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तभी आना जाना हो पाता है, बाकी तो देखिए 1-2 दिन का ही टाइम मिलता है। और बस अभी ये जो आमी लेकर आए थे ना, ये पूरी रात के लिए तो पानी भी भिगो कर रखी थी। सुबह फिर इनको एक साफ कपड़े के ऊपर अच्छे से सुखा लिया है, पंखे की हवा में सुखाकर छोड़ दिया था मैंने तो इनको। और अभी मैं और मम्मी बैठ गए थे आमी काटने के लिए। नींद तो आज आ नहीं रही थी, कीर्ति तो लेट गई थी, थोड़ी सी देर वो सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं और मम्मी लग गए थे अपने काम पर। मैंने सोचा चलो ये आमी काट लेते हैं, और ये काम तो देखिए करना ही था, सुबह से तो टाइम ही नहीं मिला। तो बस अभी जैसे दरात वगैरह से तो काटी नहीं थी, उससे जो गुठली रहती है ना वो साथ में कट जाती है और फिर वो अचार खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो हम तो सिर्फ गुद्दे गुद्दे वाला अचार बनाने वाले हैं। तो गुठली तो अलग निकाल देंगे और ये जो गुद्दा है ना ये काट लेंगे सारा का सारा। इस अचार में जैसे मसाले भी कम लगते हैं और तेल भी, और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। गुठली वाला अचार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। और हमारे यहाँ तो देखिए आम का अचार कुछ ऐसे ही बनाया जाता है। घर पर जैसे दरात वगैरह तो थे नहीं, और चाकू से आमी कट नहीं होती हैं, कटी कटाई आई नहीं थी। तो बस अभी जैसे आमी तो काट कर रख दी थी, वो काम तो हमारा बैठे बैठे ही हो गया था। उसके बाद फिर लेट गए थे, थोड़ी सी देर आराम किया। अभी कीर्ति भी उठ गई थी, तो सबसे पहले तो धो लेते हैं ये दोपहर के बर्तन। और दोपहर को तो देखिए उनके जाने के बाद जो सामान जहाँ पर था ना वहीं पर छोड़ दिया था, बस थोड़ा बहुत खाने का उठा कर रखा था, बाकी बर्तन वगैरह छोड़कर बैठ गए थे बातें करने के लिए। तो बस अभी वो काम हो गया था। तब तक मम्मी ने ये जो हमने आमी काट कर रखी थी ना, इसमें नमक डाल दिया है। 5 किलो में जैसे 150-200 ग्राम के आसपास नमक गिर जाता है। इसमें हम नमक डालकर, ये थोड़ी बहुत आमी मम्मी ने बाद में कट की थी ना, तो ये साबुत रह गई थी, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेते हैं। नमक डालकर ढककर छोड़ देंगे, पूरी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना रहता है। उसके बाद फिर हम बैठ गए थे कीर्ति की अलमारी के कपड़े जचाने के लिए। अभी और जो साड़ी वगैरह आई हैं वो सामान इसको अलमारी में लगाना था, तो उससे पहले जो साड़ी वगैरह रखी थी ना वो सारी की सारी जचा दी थी। और अभी ये जो सामान लेकर आई है, ये थोड़ा बहुत जैसे अपना जो डेली यूज की इसकी साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, वो तो अलमारी में लगा देगी। बाकी इनके जो घर का सामान है तो बस वही सब देखने के लिए बैठ गए थे। काम तो जैसे इतना ज़्यादा है नहीं, सब ने मिलकर कर लिया था तो जल्दी ही निपट गया था। तो सोचा चलो अभी कपड़े वगैरह देख लेते हैं। इसको ज़्यादा जल्दी रहती है अपना सामान दिखाने की, नहीं तो हम तो लगे हुए थे अभी जैसे अलमारी में कपड़े वगैरह तय बनाने को। लेकिन इसको यह था कि दीदी पहले सामान देख लो, कपड़े वगैरह सब बाद में लगा लेंगे। और देखिए शॉपिंग दिखाने का तो शौक़ हर औरत को रहता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खरीद कर लाएं और जिसके साथ हमारा लगाव है उसको ना दिखाएं। बस ये है कि भाई जो हमने ख़रीदा वो कोई देखने वाला होना चाहिए, और कोई नहीं रहता तो हम इनको दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। पर ये इतने इंटरेस्ट से नहीं देख सकते हैं, ये सारी खुशी और बातें तो हम औरतें ही समझ सकते हैं। और सच बताऊँ तो एक दूसरे की शॉपिंग को भी हम ही अच्छे से समझ पाते हैं। और ये हैं नैन्सी के कपड़े, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। सारे के सारे कपड़े एक से बढ़कर एक थे। ये देखिए ये लेकर आई है इसके बर्थडे के लिए, कुछ दिनों में ही आने वाला है। वैसे मैं तो बर्थडे तक रुक नहीं पाऊँगी, मेरा बड़ा मन था नैन्सी के पहले बर्थडे पर आने का। देखते हैं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन तैयारी पहले से ही फुल चल रही है। और छोटे बच्चों के कपड़े तो देखिए होते ही हैं इतने प्यारे प्यारे, देखकर ही खरीदने का मन कर जाता है। बड़े होने के बाद इतने अच्छे जैसे डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलते हैं, छोटे रहते हैं ना तब तो बड़े ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलते हैं।
तो जी बस अभी कपड़े तो देख लिए हैं, ये सारा सामान यहाँ से उठा कर रखना है और हम फिर से बैठ गए थे बातें करने के लिए। वैसे काम तो हमारा लगभग हो ही रखा है क्योंकि खाना भी दोपहर का बना हुआ रखा है, बस थोड़ा बहुत और बनाना है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और हम गए थे 9 बजे के आसपास। 1.5 घंटा आज बाहर ठंडी हवा में आराम से बैठ कर बातें की हैं। 1.5 घंटा तो हो गया होगा। और नैन्सी तो सो गई है, थक गई थी, थोड़ा सा जल्दी ही सो गई है। बस अभी हमारी भी सोने की तैयारी है। आज इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला फ़ोन उठाने का, आते ही लगे थे काम करने में। तो हम किस सो गए दोनों नीचे? ठीक से रितिका तेरी मम्मी नैन्सी बैठ सो जाओ, ठीक है? सोगी के? बैठेगी? और बैठ जा, कितने बैठ जा। तो जी आप सब भी कई दिन से बोल रहे थे कि इसे मिलाने के लिए मिल लीजिए। देखो तो नंद बजाई। हाँ नंद बजाई। हाँ मम्मी क्या काम रह गया माई बे? अच्छा आप क्या रुके दूध भी पियोगी? नमन रोटी खा ली। तो जी अभी सो जाते हैं और बाकी देखते हैं सुबह। आज इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, बस बातें चल रही थी, साथ में अपना खाना बनाया है, थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत छोड़ दिया।